माय डियर कैंडिडेट, आप सबको रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत बधाई। कल भाई बहनों का जो रहता है रक्षाबंधन पर्व, वो घरों में खुशी भी लाता है, साथ में कमिटमेंट भी कम से कम परिवार के प्रति उस दिन दिखाई देता है। सब लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, बहनों के घर में जाते हैं। ये कुछ रिलेशंस जो रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस के जो फेस्टिवल रखे गए हैं, वो अगर नहीं रखे जाएं तो आजकल जो चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी है, उनमें टाइम भी लोगों के पास में अब रह नहीं गया है। पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम में मैंने जो देखा है कि लोगों के पास चैलेंजेस अच्छे खासे हैं, टाइम निकालना ही मुश्किल है। तो ये जो फेस्टिवल कैलेंडर है, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करता है। माय डियर कैंडिडेट, हर सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव होता है, बट चूँकि कल रक्षाबंधन है तो कल ऑफिस क्लोज रहेगा। बट आज फ्राइडे का जो वर्क है कंपनीज में बात करने का, वो सब किया गया है। संडे को भी ट्रेनिंग क्लोज है, जेडी बेस्ड जो सेशन है, जो ट्रेनिंग है, ये क्लोज है। तो माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे संडे क्लोज है, बट वो कैंडिडेट जिन्होंने अपॉइंटमेंट पहले से लिया है किसी रीज़न से फेस्टिवल में, वो अपने घर में आ रहे हैं, तो वो अभिषेक सर के नंबर में बात करके कंफर्मेशन ले लें। तो कुछ लोगों की मुलाकातें जो किसी कारण से स्पेशली मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कुछ टाइम निकाला जा सकता है, वो हम लोग प्लान कर चुके हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात के लिए बार बार सबको ये बोलता हूँ कि फेस्टिवल सीज़न में हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कंसर्न करके चलना ही होता है, और वो एक माहौल बनता ही है। यूपी वैसे भी इमोशनल एक प्रदेश है जहाँ पर सब लोग परिवार घर में रहना पसंद करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, वो बात दूसरी ये है कि हम सब अपनी इसी जर्नी में करियर, एक अच्छी प्रोफाइल को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और मैं इसीलिए बात करता हूँ कि रक्षाबंधन में ख़ास तौर से वो सभी फीमेल्स के लिए, परिवार वाले हों, समाज के लोग हों, एक अच्छा माहौल उनको मिल पाए, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, फीमेल्स के लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम फेस्टिवल में एक ऐसा माहौल दे पा रहे हैं, क्या एक ऐसा सीन क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या एक ऐसा मोमेंटो बन पा रहा है जिसमें फीमेल्स को कहीं भी अर्निंग के लिए डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं हो, आज ये खरीदना, आज ये लेना है, अपनी ये चीज़ें करनी है, तो वो कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट में कर रही हूँ। माय डियर कैंडिडेट, इस मिशन को लेकर के तो बहुत पहले से मैं चल रहा हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग माध्यम से हम लोग इस काम को कर ही रहे हैं। पहले घर को भी ठीक करते हुए समाज में बहुत सारे ऐसे फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग, स्किलिंग ले करके अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग सिटीज़ में, मेट्रोज़ में सब वर्किंग कर रही हैं, और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट भी हैं, साथ में इमोशनल इंडिपेंडेंट की ओर भी बढ़ी है। लेकिन ये सब पेरेंट्स को, समाज को, और एक चीज़ से और दूर रखना पड़ेगा, केवल सर्टिफिकेट कोर्सेस की जो एक होड़ चलती है। मैं बहुत सारी ऐसी फीमेल से मिलता हूँ जो केवल पढ़ाई करते रहते हैं। मैं उस पढ़ाई की बात करता हूँ क्योंकि उनके पास टाइम पीरियड और कम होता है कंपैरेटिवली बॉयज़ से, क्योंकि समाज एक प्रेशर बनाता है मैरिज का, और मैरिज के बाद में चैलेंजेस इतने बढ़ जाते हैं कि पूछिए नहीं। मैं तो आजकल इस बातों को भी विटनेस करता हूँ। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, रक्षाबंधन के पर्व में हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि समाज में, चाहे वो भाई हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे समाज के अन्य लोग हों, एक ऐसा माहौल ज़रूर बनना चाहिए जिसमें उनकी अर्निंग ज़रूर चालू हो। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखता हूँ, बहुत सारी ऐसी लोगों से मुलाकात भी करता हूँ मैं, जिनके देखता हूँ कि मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। और मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होने के बाद में एक फीमेल बिल्कुल घर वालों से जब अलग होती है, और जब उसको ऐसा चैलेंज होता है, तो उसको मानसिक बहुत उलझन देखनी पड़ती है। ऐसे समय में उसके लिए आर्थिक निर्भरता बहुत बड़ा कारण बनती है। तो क्या फीमेल इंडिपेंडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और इस निगेटिविटी ये हुई है कि लोगों ने कोर्स को मेन एम बना लिया। माय डियर कैंडिडेट, हम और फीमेल्स कहीं ना कहीं आपस में बात करके कोर्स को मेन बेस बना लेते हैं। तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ में हमें सोचना हम लोगों को ज़रूर पड़ेगा कि
ऐसे प्रोग्राम और ऐसी कंपनीज जिसमें आपको कुछ आवर्स के बाद में अगर फीमेल्स अर्निंग में चालू हो जाती हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे अनमैरिड हों या सिंगल हों, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। शायद ये रक्षाबंधन पर्व में सबसे बड़ी जो उसको बोलते हैं कि आपने एक रास्ता बना दिया है फीमेल्स के लिए, तो वो सच पूछिए तो यही होगा। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट का एक माहौल ज़रूर बनना चाहिए। मैं उसके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखता हूँ। हमारे यहाँ पे एक वीडियो अपलोड हुआ होगा वैष्णवी शुक्ला का, जो भी टाटा कम्युनिकेशन में आज भी एक सीनियर वीपी एचआर के पोजीशन में है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं बात करूँ, अभी सोनल मिश्रा है, स्नेहा श्रीवास्तव है, जिन्होंने अपने जो पैकेजेस में 20 लाख के ऊपर गए, 30 लाख के ऊपर गए, 80 लाख तक में आए हैं। वो सब कैसे गए? शुरुआत में इनके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी, दिक्कत भी थी, लेकिन अगर आप सही पूछिए तो उन्होंने एक रास्ता बना लिया कि हमें इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना है। मैं देखता हूँ कई लोगों के पास में जानकारी की कमी रहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फीमेल्स को भी सीखना पड़ेगा। घर के बगल में सब कुछ मिल जाए, ये सोच भी हटानी पड़ेगी। थोड़ा सा आवर बेस भी, थोड़ा सा आवर्स जो है लिमिटेड रहें, गवर्नमेंट जॉब की तरह रहे, ये ज़रूरी नहीं है। अपने को भी आज की ज़रूरत के हिसाब से टैलेंट करना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनेगा जब बाईलैटरल और सब समाज ही बदलेगा। जो जा रहा हो, जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंस समझ आएगी कोर्स से ज़्यादा कंपनी की ज़रूरत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसा जब माहौल बनेगा तभी बदलाव की उम्मीद आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक समाज की ओर से कंप्लेन तो हम दे सकते हैं, बट वो सोल्यूशन नहीं होगा। मैं आता हूँ सीधे फ्राइडे में जो जनरल कंपनीज में बात करते हैं। आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आज फ्राइडे को जो नॉर्मल हम लोग वर्किंग करते हैं कंपनीज के लिए, उन सब में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके लिए रेडी हैं। अडानी ग्रुप में असेंबली मैनेजर 8 लाख से 12 लाख का पैकेज है। सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस 8 लाख से 12 लाख है। स्पेशलिस्ट सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग वेयरहाउस मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर 5 लाख से 15 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अडानी ग्रुप में मटेरियल हैंडलर ITI, ऑपरेटर पेंट डिप्लोमा पेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव सोर्सिंग BTech, पेंट मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस BTech इलेक्ट्रिकल चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। चिलर HU के लिए चाहिए BTech 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। MKU लिमिटेड में परचेज मैनेजर 6 लाख to 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। मिर्जा इंटरनेशनल में प्रोडक्शन मैनेजर 6 लाख से 8.5 लाख का है। RBV स्वरूप में शीट मेटल डिज़ाइन इंजीनियर 5 लाख से 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। इक्विप्लस एक्सपोर्ट में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4 लाख से 9 लाख का पैकेज है। मैवरिक्स एंड मास्टर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में डेटा एनालिस्ट 3.5 से 4.5 लाख का है। विक्रांत ग्रुप में असिस्टेंट परचेज मैनेजर 3.5 से 4.5 लाख है। पटेल सीमेंट में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट 2.5 लाख से 3.5 लाख है। BK ग्रुप में कानपुर लखनऊ में लॉजिस्टिक इंचार्ज 2.5 लाख से 5 लाख है। ASG आई हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख से 3.5 लाख है। इकोवेयर चैतन्या में फैक्ट्री मैनेजर हैविंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड फैक्ट्री एक्सपीरियंस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तनमानी नमकीन में प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये पूरा डिटेल इसमें दिया है, वो कैंडिडेट जो चाहते हैं वो डिटेल बाद में ले सकते हैं। ट्राइडेंट में मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। जो ट्राइडेंट में मैं रोज ही आपको बता रहा हूँ कि मैनेजर परचेज, वेंडर डेवलपमेंट हेड, जनरल मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग बैक ऑफिस हेड, मैनेजर फील्ड मार्केटिंग कोच, मैनेजर फील्ड मार्केटिंग लोको, EA प्रोफाइल मैनेजर, PPC वेल्डिंग इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में सीपेट प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। KB रोब्स में फीमेल कैंडिडेट फॉर इनको चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कई सारी रिक्वायरमेंट इनकी यहाँ पे HR पे है, फीमेल में, परचेज में है। आज भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल हुई है। कई सारी रिक्वायरमेंट है। सेल्स के कई कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। डेटा मैनेजमेंट में इनको गूगल एप्स स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ऑटोमेट डैशबोर्ड रिपोर्ट्स में जिन्होंने काम किया हो वो अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है। HTML CSS का नॉलेज इसमें जरूर चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करना है। जो IT के बंदे हैं, CS के बंदे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल है। सुपर हाउस में सोशल और डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफाइल है। असिस्टेंट मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट
में प्रोफाइल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है, ये इंटरनल ऑडिटर में प्रोफाइल है, सुपर हाउस में प्रोडक्शन स्पोर्ट्स शूज का रिक्वायरमेंट है, बीटेक एमटेक मैकेनिकल इंडस्ट्री चाहिए, फुटवेयर क्वालिटी इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर सुपर हाउस में इमीडिएट चल रहा है, सीए जो भी है वो कैंडिडेट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, रुद्रा रियल एस्टेट में परचेज मैनेजर 4 लाख से 6 लाख में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अशोक लीलैंड में स्मार्ट फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, कानपुर लॉजिस्टिक में फीमेल कैंडिडेट्स फॉर पेमेंट फॉलो नॉलेज फॉर टैली के लिए चाहिए, कानपुर लॉजिस्टिक में सैप टैली ऑपरेटर एमआईएस डेटा मैनेजमेंट के लिए चाहिए, मंटोरा में ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए, नवजीत इंडस्ट्री में अकाउंटेंट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर चाहिए, पीके प्रोडक्ट्स में फैक्ट्री सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट टैली जीएसटी एक्सेल नॉलेज इनको चाहिए, इसमें रुचि ट्रेडिंग में, सिटी एक्सपोर्ट्स में सीएनसी बीएमसी ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम इंडस्ट्री में फिटर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में स्टोर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, बीके पैकुलर बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए, एचएल एग्रो में बीएससी एमएससी बायोकेमिस्ट्री से फूड टेक या क्वालिटी इंचार्ज, बीटेक बायोटेक फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फॉर मेंटेनेंस, बीटेक इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर फॉर ऑटोमेशन के लिए चाहिए, वेदर रिस्क में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए चाहिए, एम्बेडेड टेस्टर का रिक्वायरमेंट है, रतन हाउसिंग में एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, टोटोमैक पंप में टर्नर सीएनसी मशीन रॉ मटेरियल सुपरवाइजर के लिए चाहिए, जीआर कॉर्प में डिस्पैच कम स्टोर इंचार्ज सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, डीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, उमा इंडस्ट्री में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, हैवल्स में एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, एस्ट्रल में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, 6 लाख तक का पैकेज, रीमा बेकर्स में फैक्ट्री सुपरवाइजर चाहिए, राधा रमन में एक्सपीरियंस मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, जीएमडी इंजीनियरिंग में सिविल डिजाइन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड चाहिए, सुभाष मसाले में एफएमसीजी सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, अशोक मसाले में मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, स्क्वायर वेंचरा में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर अमेजन के लिए चाहिए, एके इंडस्ट्री में बीएससी लैब केमिस्ट का रिक्वायरमेंट है, इब्राहिम इंटरनेशनल में इमीडिएटली इनको प्रॉपर मैनेजर जो फ्रंट ऑफिस और पार्टी कम्युनिकेशन में हैंडल कर सकता हो, और कड़क फैमिली में इनके होटल्स के लिए इनको मार्केटिंग का बंदा चाहिए जिसको 1 लाख प्लस का पैकेज दिया जा सकता है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। माय डियर कैंडिडेट, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैटरडे संडे ऑफिस में कल रक्षाबंधन का लीव छुट्टी है, संडे को ट्रेनिंग सेशन नहीं है, बट जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने आए हैं वो अभिषेक सर से फ़ोन में कोऑर्डिनेट कर लें, उनको एक टाइम दिया जाएगा जो स्पेशली इसी मीटिंग के लिए आ रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।